जो कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हो सकता है वो कहानी आपने पहले कहीं सुन रखी हो, लेकिन इस कहानी का जो मैसेज है वो ज़िंदगी भर काम आने वाला है। ये कहानी है शहर में रहने वाले एक लड़के की, जो बचपन में बहुत होशियार था। बहुत से लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। उसे भीड़ से बहुत डर लगता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसका डर भी इतना बढ़ गया था कि वो घर से बाहर निकलने से भी डरता था। वो कहीं बाहर बहुत कम ही जाता था, लेकिन उसे पढ़ने के लिए अपने कॉलेज तो जाना ही था। कॉलेज में उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो भीड़ देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। इसी वजह से ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता है और ना ही किसी और काम में मन लगता है। वो सोचता था कि अपनी इस डर की प्रॉब्लम की वजह से वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है। एक दिन उसके शहर में बहुत बड़े और प्रसिद्ध संत आए। वो संत सभी लोगों की समस्या का समाधान करते थे, जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ था। तो उस लड़के ने सोचा कि शायद वह संत मेरी समस्या का भी कोई समाधान कर दे। दूसरे ही दिन वह लड़का उस संत से मिलने पहुंच गया और उसने अपनी पूरी समस्या उस संत को बता दी। संत ने कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं वह समस्या का समाधान तुम्हें बता सकता हूँ। उस लड़के ने कहा, आप पर विश्वास करके ही मैं यहाँ पर आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे समाधान बताइए। तभी संत ने एक बहुत छोटा और सफ़ेद पत्थर उस लड़के को दिया और कहा, ये एक जादुई पत्थर है। इसकी खासियत ये है कि ये जिसके पास भी होता है उसे कभी डर नहीं लगता और ये हर समस्या में तुम्हारी मदद करेगा। वह लड़का काफ़ी खुश हुआ और घर लौट आया। अगले दिन जब वो कॉलेज के लिए जाने लगा तो उसने सफ़ेद पत्थर को अपने पास रख लिया। घर से बाहर निकलते ही उसका सामना भीड़ से हुआ। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उस सफ़ेद पत्थर का ध्यान आते ही उसका डर चला गया। उस दिन उसे भीड़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अब उसे लगने लगा था कि पत्थर का जादू काम कर रहा है। भीड़ से अब डर ना लगने की वजह से वह अब आराम से कहीं भी जा सकता था। उसे अब गुस्सा आना भी कम हो गया था। अब वह ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचने लगा था। अब उसे विश्वास हो गया था कि वो ज़िंदगी में सफल हो सकता है। अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। कुछ साल बाद वह सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। सफल लोगों में उसका नाम गिना जाने लगा। अब उसे उस संत की याद आई तो उनसे मिलने पहुंच गया और संत को अपनी सफलता के बारे में बताया और उस सफ़ेद पत्थर की जादुई शक्ति की तारीफ करने लगा। तभी वो संत बोले, वो सफ़ेद पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था वह मुझे रास्ते में कहीं पड़ा मिला था। मुझे वह पत्थर काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उसे रख लिया था। कुछ समय रुकने के बाद संत फिर बोले, सच तो ये है कि ये कोई जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि एक साधारण पत्थर है। ये सुनकर लड़के को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जब ये एक साधारण पत्थर है तो इसने मेरे डर को कैसे दूर किया, और आज मैं सफलता के जिस मुकाम पर हूँ वहाँ मैं कैसे पहुँचा। तब वह महान संत मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपने डर को दूर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था। सच तो ये है कि इस पत्थर ने तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुँचाया, बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने तुम्हारे डर को भगाया है और इसी विश्वास ने ही तुम्हें सफल इंसान बनाया है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपको खुद पर कितना भरोसा है। बिलीफ वो विचार है जिसे आप पूरी तरह सच मान लेते हो, और जो थॉट या विचार हम बिना डाउट के सच मान लेते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। जब आपको अपने काम पर पूरा यकीन हो जाता है तब आपके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। जिन्हें खुद के काम पर पूरा यकीन होता है उनका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि डिसीजन लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। इस यकीन के साथ किसी भी काम को शुरू करो कि वो दिन ज़रूर आएगा जब आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर यकीन करता है जो हमने कहीं देखा है, सुना है या फिर अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आपको सिर्फ वही चीज़ें देखनी और सुननी चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती हैं आपके गोल तक पहुंचने के लिए। आपको खुद पर इतना यकीन होना ही चाहिए कि 4 लोगों की बातों से प्रभावित ना होकर आप किसी एक गोल पर टिके रहते हो। गोल बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन किसी एक गोल पर लंबे समय तक टिकना, काम करना बड़ी बात है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाकर बल्ब का आविष्कार हुआ था। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार फेल होने के बाद भी डीमोटिवेट क्यों नहीं होते। तब एडिसन ने जवाब दिया कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 9,999 ऐसे तरीकों की खोज की है जो काम नहीं करते हैं। इसलिए तब तक कोशिश करो जब तक आप जीत नहीं जाते हो।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।